मेरा ख्याल है हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए। नहीं आयजा, इकरार कोई मामूली बंदा नहीं है और फिर हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। मतलब ये शादी करना तुम्हारे लिए एक काम है, एक फर्ज है, एक हुक्म है जो हर हाल में तुमने पूरा करना है। वाह। नहीं जी, ये तो एक ख्वाब है जो कि अब मुझे पूरा होता दिखाई भी नहीं दे रहा। चीज क्या हो तुम शादीशुदा हो। धमकी नहीं दे रही हूँ इकरार, उस वक्त के आने से पहले मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। जब तुम्हारी हालत एक फकीर जैसी होगी और तुम्हें भीख देने वाला कोई भी नहीं होगा, याद रखो। लगता है सारी दुनिया की औरतों को उस बदसात से मोहब्बत हो गई है। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैंने उसके साथ क्या किया। जो किया है उससे उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। इकरार क्या बदतमीजी है। आयजा रोते हुए ऑफिस से गई है, वो हमारी एम्प्लॉय है यार। एम्प्लॉय हो तो क्या सर पर बिठा लूं उसे मैं? उसकी जुर्रत कैसे हुई मुझे उंगली उठाने की? उंगली उठाने का मौका दोगे तो उंगलियां तो उठेंगी, बदनामी के इश्तिहार भी लगेंगे और नेकनामी चुल्लू भर पानी में डूब मरेगी। चुल्लू भर पानी में जिसको डूब मरना था ना, उसको मैं ऑफिस से निकाल चुका हूं। लेकिन मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही रुखसार, तुम क्यों मेरे साथ ये खेल खेल रही हो? खेल तो हमारे साथ खेला गया रुखसार। इब्तिदा किसने की थी? इब्तिदा जिसने भी की थी, लेकिन रुखसार मुझे तुम्हारी ये फेवर समझ में नहीं आ रही। अगर तुमने मजीद उसकी साइड ली तो मेरी मोहब्बत से महरूम हो जाओगी। महरूम तो मैं पहले भी थी। तो मुझे एहसास हुआ ना, मैंने अपनी गलती मान कर तुम्हारी तकलीफ समझी ना। रुखसार, तुम्हें अंदाजा भी है मैं तुम्हें कितना चाहने लगा हूं। और तुमने क्या किया? ठीक है, मैं उस बदजात के इरादे जानता था, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता रुखसार। फवाद कहाँ है? अगर उसे तुमने गायब करवाया है तो छुड़वाओ उसे, और आज शाम मुझे वो ऑफिस में चाहिए। ओह गॉड, फवाद फवाद, मुझे उसका जिक्र तक नहीं सुनना और तुम उसे यहाँ लाने की बात कर रही हो। अब ऐसे गुस्सा करके अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओगे? उसे वापस लेकर आओ, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और उसके लिए भी जिससे तुम मोहब्बत करते हो। आज शाम तक। राबिया जी, अल्लाह, क्या हुआ? कौन है? फवाद? अरे फवाद, क्या हुआ तुम्हें? किसने किया ये सब कुछ? फवाद क्या हुआ? तुम्हारी तो बहुत बुरी हालत है। किसने किया ये सब कुछ? पता नहीं राबिया जी, आपके घर के पास से कुछ लोग मुझे उठा के ले गए। बहुत मारा उन्होंने। तो मैं वही तो पूछ रही हूँ कि कौन थे वो लोग, किसने किया है? बताया ना राबिया जी, मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे, बल्कि मैं तो उनसे बार बार पूछ रहा था कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर उन पर तो जैसे कोई जुनून सवार था। पर वो बार बार किसी से इंस्ट्रक्शन ले रहे थे फोन पर। बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आए। और राबिया जी, मगर मुझे पता है कि किसने किया ये सब कुछ। लेकिन फवाद, अभी तुम्हारी हालत बहुत खराब, डॉक्टर के चलो प्लीज। मैं बाद में पूछ लूंगी तुमसे। प्लीज उठो, डॉक्टर के चलते हैं। शाबाश, आराम से, आराम। या अल्लाह, मेरा फोन। आराम से। बहुत मारा है जालिमों ने। क्या ये कैसे हुआ? तुमसे एक काम कहा था वो भी ढंग से नहीं हुआ। अब पता है मेरे लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। स्टूपिड।
ठीक है, जैसे कोई खबर मिले तो मुझे आप मैडम मैडम, अभी राबिया रहमान का फ़ोन आया है। फवाद वापस आ गया, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो उसे अस्पताल लेके गई हैं। क्या हुआ उसे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बताया कि उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं अस्पताल जा रही हूँ, आप चलेंगे साथ? तुम जाओ, मुझे किसी से ज़रूरी बात करनी है। ठीक है। इकरार कहाँ है? वो तो घर चले गए। इकरार, फवाद वापस आ गया है। किसी ने उसे अगवा कर लिया था और बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है। अच्छा, अच्छी बात है ये तो। तुम तो बहुत खुश होगी। लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा खुश नहीं हो। कम क्या चाहती हो? मैं जश्न मनाऊं? क्या लगता है वो मेरा? या तुम्हारा क्या लगता है जो तुम आके मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ सुना रही हो? इकरार, अगर इसमें तुम्हारा हाथ है तो जानते हो क्या हो सकता है? जो होना था वो हो गया। अगर उसको किसी ने मारा पीटा है तो वो उसके अमाल की सज़ा मिली है उसे। जो होना था हो गया, सही हुआ। इकरार, अभी भी वक्त है, सब बता दो। क्या बोलूँ मैं? तुम सब क्या चाहते हो? मुझे मुजरिम ठहराना चाहते हो? तुम्हारा गिल्ट बोल रहा है। जो समझना समझो। तुमने मुझे चैन नहीं लेने दोगी। अब अगर मैं इस हाल में हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं। ये ख्याल मुझे टॉर्चर कर रहा है कि मैं जिससे मोहब्बत कर रहा हूं वो किसी और की मोहब्बत के बारे में सोच रही है। मैं कुछ नहीं सोच रही, मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम इस हद तक ना गिरो। लेकिन इकरार, तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। वाह, शादी करके अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया। अब सिर्फ एक गलती की वजह से मेरी मोहब्बत से इनकार कर रही हो? इनकार नहीं कर रही, तुम्हें याद दिला रही हूं कि मैं तुम्हें कितना चाहती थी, सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश करती थी। तो फिर अब तुम्हारा क्या इरादा है? मेरा इरादा यह है कि मैं फवाद से मिलना चाहती हूँ, उसे मेरी ज़रूरत होगी। इकरार, जब तक तुम मुकम्मल मेरे नहीं हो जाते ऐसे ही तकलीफ से तड़पते रहोगे। ऊँग आसमान पर चांद देखते हैं, वो मेरे नसीब का चांद, वो तो जमीन पर ही उतर आया है। ये मुझे क्या हो जाता है?
लेकिन क्या पता है सब सच हो जाए तो। चांदी, हाय बीबी जी। अरे राबिया जी, बहुत मारा है जालिमों ने। फवाद, तुम्हारे तो दिमाग पे चोटें लगी है। अरे काश मेरे कोई दर्द को महसूस करता। इतना मारा है जालिमों ने, मैं आपको क्या बताऊं। जिस्म के हर हिस्से से दर्द महसूस हो रहा है। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे राबिया जी, मार तो बहुत अरसे से पड़ रही थी मुझे, लेकिन इस बार बाकायदा अमली मुजाहिरा हुआ है मेरे जिस्म पर। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है फवाद। बहुत ज्यादा। तुम फिक्र नहीं करो, रोज एक सेब खाओगे ना तो जल्दी रिकवर हो जाओगे। ये लो। अरे डॉक्टर, आप जैसी हो तो सेब के बगैर ही रिकवरी हो जाएगी। अरे मुझे पता होता कि मेरा इतना ख्याल रखा जाएगा तो मैं ये मार बहुत पहले ही खा लेता। मार खाने के बाद आप और शरारती हो गए फवाद। आयजा जी, मैंने कभी आपसे कोई शरारत की है? शरारतें तो मेरे साथ हो रही हैं। उसके दिमाग पे चोट लगी है ना। राबिया जी, हमें कल पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए। फवाद की जान को खतरा है। मैं भी यही सोच रही हूँ वैसे। लेकिन किसके खिलाफ? फवाद, एक तुम्हारे अलावा सबको मालूम है कि किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। नहीं राबिया जी, मुझे किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करवानी। फवाद, बच्चों वाली बात मत करो। हम कल ही पुलिस स्टेशन जाएंगे। अरे राबिया जी, मैंने आपसे कहा है ना कि मुझे किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवानी। मेरी जान को खतरा है ना। जब मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं तो बस रहने दें आप। वैसे भी अगर कोई मेरी जान ले लेगा तो किसी को क्या फर्क पड़ता है। तुम डर रहे हो फवाद, जान छुड़ाने का अच्छा तरीका है। अगर तुम कल नहीं जाओगे तो मैं खुद मिस्टर इकरार के खिलाफ रिपोर्ट करवानी चाहूंगी। ये लो फवाद, ये पेन किलर खा लो वरना दर्द बढ़ जाएगा। अरे थैंक यू आयजा जी। मिस आयजा, वैसे आपको इकरार साहब के सामने यूं खड़ा नहीं होना चाहिए था। आप भी मेरी तरह वहाँ पे जॉब करती हैं। आप अपने आप को प्लीज़ इस सारे मामले से दूर रखें। फवाद, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जो इकरार ने किया है उसकी सज़ा तो कानून उसे ज़रूर देगा। हमें तो रिपोर्ट करना है। मिस आयजा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप अपने आप को इस सारे मामले से दूर रखें, तो फिर आपने ये क्यों रट लगा रखी है? मिस आयजा, मुझे किसी का कोई सहारा नहीं चाहिए। फवाद, फवाद तुम ठीक हो? कौन थे वो लोग? देखो ना क्या हाल कर दिया तुम्हारा। मैं नहीं जानता रुखसार जी, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी तबीयत मालूम करने के लिए आई। हैरत है कि रुखसार तुम्हारी तबीयत पूछने आई है। क्यों? मैं क्यों नहीं आ सकती? जिससे तुम्हें नफरत है, तुम उसके घर बगैर सोचे समझे आ गई हो।
जिसके बारे में तुम ये कहती हो कि उसने तुम्हारे खिलाफ साजिश की है। आने से पहले एक दफ़ा भी नहीं सोचा तुमने? मैं मिस्टर फवाद से मिलने आई हूँ। आपकी जली कटी सुनने नहीं आई। तुम फवाद से बाद में भी मिलने आ सकती थी, नौकर है तुम्हारा ये। लेकिन इसे नौकरी से निकाला जा चुका है। नहीं आयशा, अभी नहीं। रुखसार ने अभी इसे नौकरी से नहीं निकाला। हाँ, ये बात मशकूक है कि इसे रुखसार ने नौकरी से क्यों नहीं निकाला। इस बात का जवाब तो सिर्फ फवाद ही दे सकता है कि इसे नौकरी से अब तक क्यों नहीं निकाला। आप ये क्या बातें कर रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे आयशा, लेकिन रुखसार की समझ में सब कुछ आ रहा है। क्यों रुखसार? बोल लें, निकाल लें दिल का गुबार। मैं सिर्फ इंसानी हमदर्दी के लिए आई। इसकी तीमारदारी मेरा फर्ज है। फवाद की ये हालत तुम्हारी बेजा हमदर्दी की वजह से हुई है। तुमने इसे इसी चक्कर में फंसाया था ना। तुम्हें पता है रुखसार, इसकी जान भी जा सकती थी, मगर तुम्हें क्या परवाह? परवाह है मुझे इसकी। जब से मैंने इसके बारे में सुना है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या हालत थी मेरी। अगर तुम्हें इसकी परवाह होती ना रुखसार, तो तुम्हारी नजरों के सामने इसे ऐसे धक्के देके ऑफिस से नहीं निकाला जाता। आप बगैर सोचे समझे मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। रात के इस वक्त फवाद से यहाँ मिलने आना हमेशा के लिए इकरार से मेरा ताल्लुक खत्म करवा सकता है। हमें क्या मालूम कि तुम दोनों ने ही फवाद का ये हाल किया। चांदी, चांदी चाय ला दो। चांदी के बच्चे कहां रह गए हो? देर हो रही है ऑफिस के लिए, चाय ला दो भाई। अब ये क्या है और चांदी का है? ये चाय है, और शांति तो मेरे लिए बाजार से चना चाट लेने गया है। क्या मतलब? मुझे चाय चाहिए यार। वो तो चांदी आकर देगा। मतलब मुझे चाय नहीं मिलेगी? अरे भाई, जब बनेगी मिल जाएगी। तुम भी तो पी रही हो। मैंने खुद बनाई है। देखो अब ना तुम मुझे जला रही हो। जले हुए को कोई क्या जलाएगा? मतलब मैं जला हुआ हूँ? बिल्कुल, जले हुए भी हो और सड़े हुए भी। एक तो ये पता नहीं अनीला कहाँ चली गई है। वो तो बाजार से कुछ सामान लेने गई है। क्या घर में कोई नहीं है? कोई नहीं है। क्यों? मौके का फायदा उठाना है क्या? लाइबा की बच्ची, क्यों तंग कर रही हो तुम मुझे? मैं ना गला दबा दूंगा तुम्हारा। अरे अभी तो मैं तुम्हें तंग किया कहाँ है? प्लीज लाइबा, तुम्हारे इन ड्रामों की वजह से मेरी अज़दवाजी जिंदगी खराब हो रही है। जब मैंने तुम्हें कहा है कि इस घर से चली जाओ तो जा क्यों नहीं रही? मुफ्त के ड्रामे चल रहे हैं तुम्हारे तो। मैं तो जा रही थी, तुम्हारी बीवी ने रोका मुझे। अनीला ने रोका है तुम्हें? अच्छा सुनो, घर में कोई नहीं है ना? नहीं। चांदी भी नहीं है? नहीं है। अनीला भी नहीं है? हाँ नहीं है। फिर आओ, तुम्हें मुझे ना बहुत राज की बात बतानी है। हाँ हाँ बताओ। यहाँ नहीं, कमरे में। क्या?
कमरे में? कमरे में, इससे पहले कि अनीला आ जाए, बहुत राज की बातें बतानी है तुम्हें। आओ अदील कहाँ लेके जा रहे हो? आओ ना कमरे में।